तो बच्चों आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी तक बेटा अपन ने जो जो पढ़ा है, क्या क्या स्टडी करा अभी तक अपन ने। सबसे पहले अपन ने स्टार्ट करा था, सबसे पहले एल्केन अपन स्टार्ट कर रहे थे। और हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर चल रहा है अपना, हाइड्रोकार्बन में एल्केन टॉपिक चल रहा है। उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो अपन ने उसकी प्रिपरेशन देखी। एल्केन बनाने की जितनी भी प्रोसेस थी, लगभग 7 या 8 या उसके आसपास होंगे, तो आप 1 बाय 1 क्रॉस चेक करके स्टडी कर लेना। उसके आगे अपन ने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स, जिसमें अपन ने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा। बॉइलिंग पॉइंट के बाद जहाँ से पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट है, सॉलिबिलिटी, डेंसिटी, फिजिकल स्टेट, ये इतने पॉइंट्स अपन ने पढ़े थे उनके फिजिकल स्टेट में। किसमें? फिजिकल स्टेट में अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज में इतने पॉइंट्स को अपन ने स्टडी करा था। अब आगे का जो टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोजिनेशन या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स में जो पहला टॉपिक हम उठा रहे हैं वो है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, क्लियर? तो शुरुआत करते हैं। जो पहला टॉपिक है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन का मतलब यह है कि एल्केन का हेलोजिनेशन करेंगे और उनके जो प्रोडक्ट बनेंगे उन पे अपने को टारगेट रखना है। अब जो अपने को आगे बनाना है तो मतलब यह है कि अपन मोनो हेलोजिनेशन करेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो अब पहला टॉपिक है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। अब देखो इसमें पहली चीज़ तो 1 बाय 1 इसमें मल्टीपल स्टेप या मल्टीपल हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो अपन हैलाइड बनेगा, सीधी सी बात है, हेलोजिनेशन करेंगे एल्केन के साथ में, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या प्रोडक्ट होगा, उनमें हैलोजन डेरिवेटिव का होगा। तो हैलोजन डेरिवेटिव के लिए ये जो रिएक्शन है सबसे ज़्यादा जो फेमस है Cr2/Br2 के लिए फेमस रिएक्शंस है। यदि आपको आयोडीन करना है, आयोडीन का फॉर्मेशन उसके एक स्पेसिफाइड रिएक्शन है। और यदि फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन के लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन होती है, वो भी अपन इसी में पढ़ेंगे। तो अभी तो आप ये पॉइंट्स याद रखिए कि क्या क्या कंटेंट है अपने पास। ठीक है, तो एल्केन की शुरुआत करेंगे अपन। यहाँ पर है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन यदि अपन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इसमें देखिए इसमें मल्टीपल रिएक्शंस अपन देखेंगे। जैसे मीथेन का यदि मैं क्लोरीनेशन करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ HNO, सनलाइट के प्रेजेंस में, या फोटोकेमिकल रिएक्शन बोला जा सकता है रिएक्शन के वर्ड्स के बेस पे। तो इसमें पहला प्रोडक्ट होता है, इसमें ये क्लोरीन और इसका एक H आपस में रिएक्शन करके HCl बाहर करेंगे और इनमें से एक क्लोरीन इसका कंबाइन होकर CH3Cl का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन जब क्वांटिटी आपस में इक्वल क्वांटिटी में यदि कम ज़्यादा हो तो उस केस में इसके मल्टीपल भी हो सकते हैं और सिमिलर भी हो सकता है। यदि मल्टीपल है, यदि मैंने इसकी क्वांटिटी को एक्सेस कर दिया, ये जो रिएक्शन है इसी के लिए है। यदि आपको स्टेटमेंट आया मीथेन एक्सेस क्वांटिटी में है और क्लोरीन, इसका मतलब ये एक्सेस में है तो ये कम है। यदि लिमिटेड क्वांटिटी में है तो प्रोडक्ट ऑलवेज मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। और यदि आपसे ऐसा कहा जाए कि ये जो रिएक्शंस हैं CH4Cl2 की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ HNO, बट यहाँ पर आपको ये एक्सेस दे दिया जाए तो प्रोडक्ट आपका मल्टीपल स्टेप में शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि इस रिएक्शन में क्लोरीन पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्लोरीन है, तो ये रिएक्शन मल्टीपल शिफ्टिंग की तरह शिफ्ट हो जाता है, मल्टीपल प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट बनाएगा तो देखो क्या क्या हो सकता है। 1 बाय 1 एक स्टेप में रिएक्शन करेगा, इसे एक रिएक्शन को चेंज करेगा या एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो देखो क्या हो सकता है, सबसे पहले एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करेंगे, CH3Cl का फॉर्मेशन करेंगे मिथाइल क्लोराइड का। ठीक है, बाय प्रोडक्ट HCl बाहर कर देंगे। इसके बाद जब तक इसके पास हाइड्रोजन है ये रिएक्शन कंटिन्यू मूव होती रहती है। अब कंटिन्यू मूव होती है इसका मतलब Cl2/HNO लिखेंगे। इसमें से क्लोरीन यहाँ से ऐड होगा, मतलब क्लोरीन की क्वांटिटी में इंक्रीमेंट आएगा और हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम होती जाएंगी। कितने हैं? हाइड्रोजन 3 है, इसका मतलब हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। इसका मतलब कि CH2Cl2 का फॉर्मेशन करेगा और बाहर HCl रिमूव करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हुआ क्या, इनमें से एक क्लोरीन इस H के साथ कंबाइन हुआ, ये क्लोरीन H के साथ कंबाइन हुआ और HCl बनाया, और इसमें से एक क्लोरीन जो है यहाँ पर ऐड होके Cl2 का फॉर्मेशन कर दिया। ओके, वापिस से रिएक्शन, अभी हाइड्रोजन और है तो रिएक्शन मतलब फर्दर रिएक्ट कर सकती है।
Cl2 ऑब्लिक HNU रिएक्शन कराएंगे और वापस से ये क्लोरीन अटैक करेगा यहाँ पर और CHCl3 का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो अभी भी इसके पास एक क्या बचा है, एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब रिएक्शन वापस फर्दर कन्वर्ट हो सकता है, अभी भी प्रोबेबिलिटी है। तो इसको वापस रिएक्शन कराएंगे अपन किसके साथ, Cl2 ऑब्लिक HNU के साथ, पॉजिटिव में ये क्लोरीन वापस से रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट CCl4 का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ से एवरी रिएक्शन में एक एक HCl बाहर करेगा। ठीक है, तो ये एक मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। तो स्टेटमेंट यदि आएगा तो क्या पूछेगा, इन दोनों में डिफरेंट क्या है। तो यदि आपको क्वेश्चन में दिया है कि एक्सेस क्वांटिटी ऑफ मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन फाइनल प्रोडक्ट इज मिथाइल क्लोराइड। एंड इफ क्वेश्चन इज excess chlorine react with limited methane in presence of HNU sunlight, then form final product is CCl4। ओके, तो अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। इनके नाम पे आते हैं कि आईपीएसी नाम या कॉमन नेम क्या क्या हो सकते हैं। इसका नाम मीथेन, यदि आप इसका नाम देखेंगे तो मिथाइल क्लोराइड बोल सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड CCl4। इससे और क्या हो सकते हैं, एक फॉर्मेट होता है जिसे बोलते हैं CHX3। CHX3 को जनरली हेलो फॉर्म कहा जाता है। हेलो फॉर्म का मतलब यह है कि यदि X की जगह पर आपने क्लोरीन लिया है तो क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। तो यहां पर बेटा ये जो लिखा हुआ है इस कंपाउंड का नाम, एक और नाम क्या हो सकता है, क्लोरोफॉर्म। ओके, ये चैप्टर की ये जो रिएक्शन है याद रखना है आपको, अल्किल हैलाइड वाला जो चैप्टर रहेगा वहां पे एक बार और ये रिएक्शन मिलेंगे। ओके, याद रखना है अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म पे यदि रिएक्शन है तो क्या होता है समझो। यदि क्वेश्चन आपको मैकेनिज्म आ जाए कि सर ये जो रिएक्शन है किस मैकेनिज्म को क्रॉस करेगा, यह कौन सा मैकेनिज्म के थ्रू क्लियर होंगे, तो बेटा यहां याद रखना है ये जो इस रिएक्शन में जो मैकेनिज्म लगेगा वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसमें काम करेगा। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में तो देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले एक काम करते हैं, Cl2 को HNU सनलाइट के प्रेजेंस में, अच्छा ये बताओ क्लोरीन क्या है, नॉन पोलर है पोलर है, नॉन पोलर है। ओके, इसका मतलब ये जो है कौन सा हो जाएगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, कि दो टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, कौन कौन सी, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। तो यहां पर हेट्रोजीनियस ब्रेकडाउन होगा, सॉरी होमोजीनियस ब्रेकडाउन होगा। होमोजीनियस यदि ब्रेकडाउन हो रहा है तो कंपाउंड में रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। इसका नाम है क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल या तो आप स्टेप में लिखना चाहते हैं तो इसे स्टेप 1 कर दो। इसमें से क्लोरीन रेडिकल रिएक्ट विथ मीथेन मॉलिक्यूल, मीथेन के साथ रिएक्शन करता है तो देखो क्या बनाएगा, CH4 रिएक्ट विथ Cl रेडिकल। अब इसमें क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर इनके बीच में ये रेडिकल यहाँ पर कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसका रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा HCl बाहर और CH3 रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। ये है मिथाइल रेडिकल या मिथाइल फ्री रेडिकल। ओके, मिथाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल, इसका रेडिकल, क्योंकि इन दोनों में से एक रेडिकल पार्टिसिपेशन में आया, दूसरा रिमेनिंग है, तो ये रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे। CH3 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल आपस में कंबाइन करके CH3Cl बना देंगे, मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देंगे। ये रिएक्शन का मैकेनिज्म के लिए है। अब यदि आपसे कहा जाए बेटा कि मीथेन के साथ ये वाले के लिए आपको बनाना है, इस पूरी रिएक्शन के लिए यदि आपको मैकेनिज्म बनाना है, तो मैंने इतनी रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म क्लियर कर दिया। आगे का यदि आपको इसमें बनाना तो ये वापस से इसमें ट्रांसफर करो, फिर इससे इसमें ट्रांसफर करो, फिर इससे इसमें ट्रांसफर करो। तो ये जो रिएक्शन है मल्टीपल स्टेप, मतलब मैंने आपको 2 स्टेप में रिएक्शन में किया, 3 आप इसको इंक्लूड करेंगे तो ठीक है, इन दोनों करेंगे 2 स्टेप में किया, तो ओवरऑल आपके पास 8 या 9 स्टेप में आएगा आंसर। और फिर इसमें जो इंटरनल मैकेनिज्म बनता है उसे अपन बोलते हैं चैन प्रोपोगेशन भी बोल सकते हैं, है ना, चैन इनिशिएशन, जिसमें रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, चैन इनिशिएशन, यहाँ पे चैन प्रोपोगेशन है, फिर यहाँ चैन टर्मिनेशन है। तो इस पार्ट में भी आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, हालांकि इसमें इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपसे मेन चीज़ तो एक बताना चाह रहे थे कि रिएक्शन का प्रोडक्ट यदि मैकेनिज्म के थ्रू बनता है तो बेटा कैसे बनेगा, तो वो ये किसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है, ये 2 पैटर्न की रिएक्शन अपनी हो गई।
ठीक है। अब आता है मेजर और माइनर प्रोडक्ट को लेते हुए। इसमें तो सिंपल आपको दे दिया गया था, लेकिन यदि आपको बेटा क्वेश्चन 1 डिग्री और 2 डिग्री फॉर्मेट में दिया जाए तो क्या होगा, तो वहां पर रिएक्शन अलग रिएक्शन दिखाती है, वहां पर रिएक्शन का जो पैटर्न है डिफरेंट फॉर्म में दिखेगा। अच्छा, एक और चीज आपसे कहा जाए कि यदि यहां पर हेलोजिनेशन की रिएक्टिविटी क्या होगी। ठीक है भाई, मैंने यहां पर क्लोरीन और ब्रोमीन लिया था, है ना, अपन ने मैंने क्या लिखा है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में क्लोरीन ब्रोमीन का अपन यूज करेंगे। मैंने क्लोरीन को लिया है, आप चाहे तो ब्रोमीन को लेते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आगे का कि यदि इस रिएक्शन में यदि आपको 1 या 2 डिग्री दिया जाए तो क्या हो सकता है। सबसे पहले तो इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर पे फोकस करते हैं, हो सकता है आपसे इसके क्वेश्चन भी पूछ ले। रिएक्टिविटी, ओके, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो सकता है, आप रिएक्टिविटी देखेंगे तो हेलोजिनेशन की रिएक्टिविटी ऑर्डर बेटा F2Cl2 Br2 I2 हो जाएगा। लेकिन यदि रिएक्शन को स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा फास्टली होता है, तो फास्टली यदि एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो इन पे यहाँ पर नॉर्मल या सभी को फोकस रखते हुए आपसे हेलोजिनेशन की बात करिए। लेकिन बेटा यदि एक्टिवेशन ऑर्डर पूछ लिया जाए तो इसका रिवर्स हो जाता है। यदि आपसे एक्टिवेशन फॉर्म पूछा जाए, कौन सा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑर्डर या एक्टिवेशन एनर्जी का ऑर्डर यदि पूछा जाए तो याद रहे जो जितना ज़्यादा फास्ट लिविंग ग्रुप होगा उसका ऑर्डर उतना ज़्यादा हो रहता है। इसका कहने का मतलब ये है कि F2Cl2 Br2 और I2 में इसका आयोडीन फास्ट एक्टिवेशन एनर्जी होती है। फास्ट से मतलब यह है कि जल्दी एक्टिवेट होता है, ठीक है, जल्दी एक्टिवेट होता है, इसलिए इसकी एक्टिवेशन एनर्जी में फास्टली इसका रिएक्टर देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक के पॉइंट, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे रिलेटिव रिएक्शन पे टारगेट आते हैं, अब जो अपन आगे पढ़ना है वो है बेटा जिनको अपन बोल रहे हैं एक्टिवेशन का पार्ट, ठीक है। तो लिखो ना है यहाँ पे, साथ साथ में लिखते जाना। ओके, तो बेटा अब है यहाँ पर रिलेटिव रिएक्शन, रिलेटिव रिएक्शन। ओके, यदि आपसे रिलेटिव रिएक्शन का यदि फंडा पूछा जाए तो क्या रहेगा, तो बेटा ये आपको तो याद ही करना पड़ेगा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के रिस्पेक्ट में एक साइड Cl2 और एक साइड मैंने Br2 लिखा है, ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, तभी आपको आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा वो आइडेंटिफिकेशन इजीली हो जाएगा। 1 3.8 एंड 5 एंड ब्रोमीन इज 180 एंड 1600। पहले तो ये पॉइंट्स को आप स्टार लगा लेना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फाइंड आउट द करेक्ट मेजर प्रोडक्ट। ओके, यदि आपको फाइनल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो ये फंडा बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलो इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे कि इनमें से क्या आंसर आना चाहिए। ओके, तो पहले तो शुरुआत करते हैं, कुछ प्रॉब्लम लेते हैं और उनको अपन सॉल्व करेंगे। और उनके आंसर भी आप बनाने की कोशिश करना।
ये इतनी रिएक्शंस दी है और इनके आंसर बताना है। ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ये आपको फाइंड आउट करने हैं इतने। ठीक है, इतने क्वेश्चन बनाए अपन ने, इनकी आंसर फाइंड आउट करना है, क्या इनके आंसर क्या क्या हो सकते हैं। ओके, तो ध्यान रहे, वन बाय वन इनमें से कौन सा सॉल्व करें। पहले एक डिफिकल्ट वाला उठा लेते, कोई भी एक। देखिए, सबसे पहला काम, कितने आंसर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, पहले तो आप ये देखो कितने आंसर आ सकते हैं, फिर उसके बाद आप उनमें से मेजर माइनर फाइंड आउट करना पड़ता है। ओके, तो मैं लिखना शुरू कर रहा हूं। देखो, यदि मैं, अच्छा, टारगेट है मेरा मोनोब्रोमिनेशन, एक ही ब्रोमीन अटैच करना है, और जहां पे आप, जैसे यहां पे ब्रोमीन है, क्लोरीन है, जो भी है, मोनोहेलोजिनेशन टॉपिक है, और यदि आपको रिएक्शन दिया जाए कि मोनोब्रोमिनेशन है तो कितने आंसर बनाए जा सकते हैं पहले वो, फिर उसके बाद उसमें से मेजर या माइनर कौन सा होगा वो अपन वन बाय वन डिसाइड करेंगे। और डेफिनेटली यदि कोई एक मेजर आएगा तो उसको छोड़ के सभी माइनर ही आने वाले हैं। क्लियर है? तो यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां से देखो, पहले मैं बी आर, देखो ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, तो आप इसमें कहीं भी XYZ रिएक्शंस कराएं, आंसर एक ही आना है। ओके, तो ये जो आंसर आपका मिलेगा वो है बेटा CH3CH2Br। ओके, अच्छा, यदि मैं Br यहां पे कनेक्ट करा तो यदि मैं यहां पे कनेक्ट कर दूं तो क्या दिक्कत है? सपोज मैं एक और Br उधर कनेक्ट करता हूं मैं, है ना, कि BrCH2CH3, ये कर दिया, तो देखो दोनों आंसर कॉमन आ रहे हैं ना। यदि आंसर दोनों में कॉमन है, इसका मतलब दोनों का आंसर एक ही है, मतलब एक ही इसका प्रोडक्ट बनाएगा और वो भी 100% प्रोडक्ट होगा। तो इसमें ए तो आंसर बेटा फिक्स है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप देखते जाना, सॉल्व करते जाना। ठीक है, अब जो देखिए, अब कितने आंसर बनाए जा सकते हैं, तो सबसे पहले तो ये देखो इसमें कितने 1 डिग्री है और कितने 2 डिग्री कार्बन है। तो ये वाला और ये देखो, ध्यान से देखिए, दोनों 1 डिग्री ही है, और ये वाला जो है वो 2 डिग्री कार्बन है। इसका मतलब आपके जो आंसर बनेगा, एक 1 डिग्री पे के बेस में बनेगा और एक 2 डिग्री के बेस पे बनेगा। तो 1 डिग्री के बेस पे इधर या इधर XYZ कहीं भी रिएक्शन करा दो, आंसर समझना। ठीक है, तो इसमें से CH3C, एक Br मैंने यहां पे कनेक्ट करा, ओके, और CH3 एक ही आंसर बना रहा हूं। ये 2 डिग्री के बेस में आंसर है कि यहां ये क्लोरीन यहां पे कनेक्ट हुआ, ओके, यहां का एक H और ये क्लोरीन आपस में एक H, ये इसका एक H और एक क्लोरीन आपस में मिलके HCl बाहर करा, और एक जो क्लोरीन है वहां पे कनेक्ट होके ये कंपाउंड बनाया। एक ही हो सकता है। दूसरा आंसर ये हो सकता है कि बेटा इसी क्लोरीन को आप 1 डिग्री में अटैक करवा दो। 1 डिग्री में अटैक करवा दे तो क्या प्रोबेबल हो सकता है? CH3CH2CH2Cl, ये आंसर हो सकता है। अब बेटा आपसे ये बोला जाए कि इसमें कौन सा आंसर मेजर होगा और कौन सा आंसर माइनर होगा, तो कैसे निकालोगे आप इसमें? ठीक है, तो कैसे करेंगे, उस केस में काम आता है ये वाला लॉजिक। ठीक है, ये वाला लॉजिक आपको सॉल्यूशन देगा कि इन दोनों में से मेजर कौन सा है और माइनर कौन सा है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि मुझे आंसर निकालना है तो कौन सा इसमें से परफेक्ट होगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपका क्लोरीनेशन है तो इसमें आपका आंसर क्लोरीनेशन बेस्ड रहेगा। क्लियर है? ठीक, अब देखो इसमें नंबर ऑफ, यहां पे लिखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है क्या इसमें? 3 डिग्री नहीं है, या 3 डिग्री लिख लेते हैं अभी समझने के लिए। ठीक है, 1 डिग्री हाइड्रोजन और 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं आपको वो देखना है। इसमें देखो 1 डिग्री के साथ कितने हाइड्रोजन है, यहां पर 3 और यहां पर 3। 1 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास? 6 हाइड्रोजन है। 1 डिग्री के 6 है। अब 2 डिग्री के देखो कितने हैं, 2 डिग्री का ये बीच वाले हैं, 2 डिग्री के कितने हाइड्रोजन है? 2 है, तो इसके सामने अपन लगा देंगे 2। 3 डिग्री के कितने हैं, ये कंपाउंड में 3 डिग्री 0 है, इसलिए आंसर 0 लगा दो। अब नेक्स्ट काम क्या रहेगा, इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर। यहां से देखिए क्लोरीन में 1 डिग्री के सामने कितना लिखा हुआ है? 1 लिखा है, इसलिए इंटू 1 कर दूंगा मैं। इसके बाद 2 डिग्री के सामने कितना है? 3.8, इसका मतलब यहां पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3.8 का। इसके बाद 3 डिग्री के सामने 5 है, तो यहां पर आप इंटू 5 कर देंगे। अब आंसर देखो, इसका आंसर 6 आएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका डबल करेंगे तो कितना, 3 दूनी 6,
प्लस 82 करेंगे तो लगभग 7.6 के आसपास आएगा, 7.6 आएगा। 5 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो अब देखिए यहाँ पर किसकी वैल्यू ज़्यादा है, जिसकी वैल्यू बेटा ज़्यादा रहेगी वही आपका मेजर आंसर रहेगा। तो इसमें मेजर आंसर कौन सा बनाएगा बेटा, 2 डिग्री का। अब यदि यहाँ पे दिख रहा है ये 1 डिग्री से कनेक्ट है, ये 2 डिग्री से, इसका मतलब ये वाला जो आपका है यही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। आइडेंटिफाई क्लियर हुआ? एक बार फिर से समझने की कोशिश करना कि सबसे पहले आपको जो कंपाउंड दिया है उस कंपाउंड में ये देखना है कि कितने अल्फा कार्बन के अलावा, अल्फा कार्बन से मतलब जो भी, यदि आप 1 डिग्री को कंपैरिजन कर रहे हैं तो 1 डिग्री के साथ कितने हाइड्रोजन है टोटल करो उनका, वो वैल्यू रखो। 2 डिग्री के कितने हैं, जितने हाइड्रोजन है, याद रखना कार्बन की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, जो हाइड्रोजन है उनकी बात कर रहे हैं, जितने हाइड्रोजन है वो लिखो। इसके बाद 3 डिग्री के कितने हैं उतने लिखो। जो कंपाउंड है उसमें नजर आ जाएगा आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के कितने कार्बन हैं, उस कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन हैं उसको आप यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू आपको रिलेटिव रिएक्शन के पैटर्न समझ में आ जाएंगी, उसका मल्टीप्लाई कर देना। जो आंसर आएगा उसके आधार पे, उसके बेस पे जिसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी वही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? तो यहाँ से आपने जो निकाला है इसकी वैल्यू ज़्यादा थी, इसलिए आपका ये वाला आंसर मेजर बना है। क्लियर है? यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब देखिए ये लिख लेना। अब देखो, ठीक, अब आगे देखिए, आपको ये वाला दिया मैंने। अब इसमें देखो कितने हैं, पहले तो आंसर देखिए कितने बनाए जा सकते हैं, उसके बाद डिसाइड होगा। अच्छा, यदि ये मेजर है तो बेटा ये वाला माइनर हो जाएगा। अब इसमें देखो मैं एक यहाँ पे रिएक्शन करा सकता हूँ, है ना। इसमें 1 डिग्री वाले कितने हैं वो देख लो। सबसे पहले तो आंसर बनाते हैं कितना आएगा, ठीक है। ये सी पॉइंट था, सी आंसर क्या है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ABCD जो लिखा है, ठीक है, मेजर को ध्यान रखते हुए है। आप माइनर भी हो सकता है उसके अलावा भी, आप ध्यान रखना इस चीज को। ओके, आगे देखिए इसके कितने आंसर हो सकते हैं। तो आंसर बेटा क्या हो सकता है कि CH2, एक क्लोरीन मैंने यहाँ पे जोड़ दिया 1 डिग्री पे, यहाँ पे जोड़ा, फिर उसके बाद CH3 और यहाँ पर CH3 प्लस, यदि मैं बीच में जोड़ता हूँ, ठीक है, 1 डिग्री के अलावा 3 डिग्री का बना रहे हैं अपन, 3 डिग्री में देखो क्या आ जाएगा, CH3 CH3 और यहाँ पर एक क्लोरीन, ये जोड़ दिया मैंने। अब यदि मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ तो बेटा आंसर पहला और ये वाला एक जैसे हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 1 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन ही थे, और यदि 1 और 3 डिग्री है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई एक मेजर है और एक माइनर है। क्लियर है? ठीक, तो पहले तो आप 1 बाय 1 सभी के आंसर बनाना है, ठीक है। एक बार और इसका भी सॉल्व कर देते हैं, फिर आंसर इन दोनों में देखते हैं क्या बनेगा, ठीक है। एक Br मैंने ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, Br2 CH2 CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ भी CH3। सिमिलर जैसे एक Br यहाँ पर है, सिमिलर एक 3 डिग्री पे कनेक्ट कर दो तो आंसर देखो क्या बन जाएगा, CH3 एक CH3 यहाँ पर, CH3 यहाँ पर और एक Br यहाँ पर। तो अपने पास 2 आंसर हैं, ठीक है। पहले तो अपन इसे अल्फा और अल्फा डैश बोल दो और इसको अपन बीटा और बीटा डैश बोल दो। अल्फा और अल्फा डैश में से क्या आंसर है और बीटा डैश में से क्या आंसर है वो निकालते हैं। आप लोग कोशिश करो, जब तक आप लोग कोशिश करो वीडियो पॉज करके देखो इसमें कि इन दोनों में से आपका कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनता है, फिर उसके बाद अपन वेरीफाइड करेंगे। तब तक मैं इनके आंसर बना रहा हूँ, आप क्रॉस चेक करने की कोशिश करना कितने आंसर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और यहाँ तक कि ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो 2 बार PYQ क्वेश्चन में यही वाला क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार एक JEE एडवांस का क्वेश्चन है ना और एक उनके कायरा सेंटर पे बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। इसीलिए ये टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन आते भी है, तो इसीलिए इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट रखते हुए सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो इधर भी देखते हैं, इधर इसके भी मैं आंसर बना रहा हूँ, तब तक आप सॉल्यूशन निकालो इसमें से क्या आंसर आपके थ्रू आंसर आ रहा है। ओके,
क्विकली सॉल्यूशन करिए। तो आ गया आंसर, ठीक है। चलो अब आगे का सॉल्यूशन करते हैं, क्या आंसर आता है इनके। टॉपिक था हेलोजिनेशन का। तो अब देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है। तो इसके लिए अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं अपना क्लोरीनेशन का है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए रिस्पेक्ट में। ओके, तो देखो यदि मैंने पहले क्लोरीनेशन को सॉल्व कर रहे हैं। क्लोरीनेशन में देखो क्वेश्चन पे आते हैं, कितने हैं अपने पास, ठीक है, कितने 9 हैं। तो 1 डिग्री के अपने पास 9 है, 9 है। इसके बाद 2 डिग्री कितने हैं, यहाँ पर 2 है, 2 नहीं होगा बेटा, 1 होगा। ओके, कार्बन की वैलेंसी के बेस पे 2 डिग्री 1 भी नहीं है, 0। 3 डिग्री कितने हैं अपने पास, 3 डिग्री का सिर्फ 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दो। अब देखिए यदि मैं क्लोरीनेशन का निकालता हूँ तो इनके सामने क्लोरीन की वैल्यू है। क्लोरीन कितनी थी, 1, 3.8 और 5 कितनी है, 1 है, 3.8 है और एंड 5 है। मल्टीप्लाई करेंगे 9, 0, 5, तो इन दोनों में से कौन सा मेजर आ जाएगा, दिख रहा है अपने को, कौन सा, 1 डिग्री। 1 डिग्री इज मोर प्रोडक्ट, तो इनमें से कौन सा 1 डिग्री का है, ये वाला अल्फा आंसर है। तो यहाँ से इसमें करेक्ट, इसमें से ये वाला कंपाउंड अल्फा इज मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है, ये आंसर ऐसे ही निकालना था। अब बात करते हैं अपन ब्रोमिनेशन पे, ठीक है। ब्रोमिनेशन पे आंसर निकालते हैं, क्या आता है देखते हैं। तो यहाँ भी सिमिलर 1 डिग्री के 9 है अपने पास, ओके, और यही क्वेश्चन का है, इसीलिए 2 डिग्री 0 है। 3 डिग्री का देखेंगे बेटा कितना है, 1 है या नहीं है, यहाँ से देख लो, यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व देखो, कितने अपने पास 1 डिग्री के 1 डिग्री 3, 3, 3, 9 है अपने पास, 9। इसके बाद हाइड्रोजन 1 है, इसीलिए ये 3 डिग्री है, इसीलिए यहाँ पे 1 लिखा है। और इसके बाद 0, 2 डिग्री की 0 है, इसलिए मैंने 0 कर दिया। क्लियर है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है वो Cl2 का है, यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा हूँ उसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ वो Br2 का है। Br2 में चलते हैं, कितना है, 1, 8.08 है, 80, इसके सामने इंटू 1 इंटू कितना है 80 एंड थर्ड के लिए कितना है 1600। सॉल्व करेंगे तो इसका 9 है, इसका 0 है, इसका 1600 है। देखो बेटा किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, 3 डिग्री की आ रही है ना। जब 3 डिग्री की वैल्यू ज़्यादा आ रही है इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि आप ब्रोमिनेशन करेंगे तो उसमें जो आंसर 3 डिग्री का है इट इज मेजर प्रोडक्ट। तो इस केस में बेटा ये वाला आंसर मेजर हो जाएगा। क्लियर है। यदि आप बेटा, अच्छा यहाँ पे एक लॉजिक क्या फंसता है कि सर 3 डिग्री आर मोर स्टेबल, यस और नो। यदि आप कार्बोटाइन बेस में क्लियर करते हैं, इसको मैंने ब्रेक करा 3 डिग्री कार्बोटाइन और यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोटाइन, तो आपके हिसाब से यदि आप उसके बेस पे सॉल्व करोगे तो बेटा आंसर आपके गलत होने के चांसेस है। क्लियर है। आपको ये फंडे के लिए ये लॉजिक ही प्रीफर करना पड़ेगा। यदि आप, हाँ बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं सॉल्व हो जाए, जैसे ये वाला क्वेश्चन में देता आपको और कार्बोटाइन बेस्ड बात करता और ब्रोमिनेशन देता, तो आप डायरेक्ट कैच कर लेते, सर आप करेंगे 3 डिग्री कार्बोटाइन इज मोर स्टेबल, तो आप डायरेक्ट 3 डिग्री पर टिक लगा देते हैं। लेकिन यदि आपको क्लोरीन देते और 3 डिग्री आप टिक लगा देते तो आंसर उस केस में आपका गलत आंसर हो जाता है। इट इज माइनर प्रोडक्ट नॉट मेजर प्रोडक्ट। ओके, रिएक्टिविटी बेस्ड है, इसका मतलब होता है, अच्छा ये एक्चुअली रिलेटिव रिएक्शन क्या बताता है, यदि आपको जो प्रोडक्ट है वो पर सेकंड में कितने प्रोडक्ट फॉर्म करता है या कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, कितने सेकंड में, ठीक है। 1 सेकंड में ये क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल करता है, ये 3.8 और ये 3, तो उसके बेस में ही ये डिसाइड होता है। इसलिए आप 1 बाय 1 इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ब्रोमिनेशन कर देते हैं, ब्रोमिनेशन को भी सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है ब्रोमिनेशन के लिए। तो ब्रोमिनेशन देखो क्या आ रहा है इसमें आंसर, ब्रोमिनेशन को करेंगे तो ब्रोमिनेशन सबसे पहले तो आप देखो यही वाला लॉजिक लगाते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। तो आप देखिए कितना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सॉल्व करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री के लिए अपन ट्राई कर रहे हैं।
तो 1 डिग्री पे ट्राई करके देखते हैं क्या आंसर हो सकता है। तो 1 डिग्री पे देखो, 1 डिग्री कितने हाइड्रोजन है, पहले तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं वो देखो। 1 डिग्री कार्बन अपने पास एक ये है और ये है, यस या नो, है ना। 1 डिग्री है तो कितने, उसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं वो देखो, तो उनकी कैलकुलेट करेंगे तो 9 मिलेंगे। 2 डिग्री कार्बन कौन सा है, ये है 2 डिग्री, तो यहाँ पे 2 डिग्री के सामने अपन लगा दो 2, क्योंकि इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। इसके बाद 3 डिग्री के पास यहाँ पे दिख रहा है 1 है, तो इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। आप क्या कर रहे हैं, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है ब्रोमिनेशन के बेस में आंसर बनाया मैंने, तो ब्रोमिनेशन है। अब देखो ब्रोमिनेशन में क्या हो जाएगा, ब्रोमिनेशन में आप रिलेटिव रिएक्शन का मल्टीप्लाई करो। रिलेटिव रिएक्शन क्या है भाई, वो देखो यहाँ से रिलेटिव रिएक्शन Br में देखो क्या आ जाएगा, इंटू 1 इंटू 80 इंटू 1600, तो इसके हिसाब से 1 में 9 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा, लेकिन इसका 1600 आ जाएगा। एंड दिस इज क्लियर दैट 3 डिग्री कंपाउंड इज अ मोर स्टेबल प्रोडक्ट। तो इनमें से कौन सा है, यदि मैं इसमें नाम देता हूँ इसको A, B, C और D, ABCD में यदि मैंने 3 डिग्री वाला कौन सा है, क्रॉस चेक करो कौन सा इसमें से कौन सा 3 डिग्री प्रोडक्ट है, B, इट इज मेजर प्रोडक्ट एंड अनदर इज माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है, यस या नो, ठीक है। तो यहीं से एक JEE का क्वेश्चन भी सॉल्व करते, ठीक है, चलो कर ही लेते हैं। और जब आगे क्वेश्चन आएगा तो एक बार और मैं बता दूंगा आपको कि बेटा ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो। पहले तो आप ये जो है आप इनके लॉजिक को समझो और देखो क्या आंसर आ रहा है। क्लियर, देखो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो क्लियर हुआ, ठीक है, आगे बढ़े। तो देखो इसमें और क्या क्या हो सकता था, और क्या हो सकता है इसमें, देखो बेटा और क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन को अपन देखेंगे तो ये हो सकता है कि इसमें सबसे पहले कायरल कंपाउंड, इसको थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री में अपन अटैच करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि इसको आप थोड़ा कंटिन्यू में ले जाओ कंपाउंड में कि कायरल सेंटर कंपाउंड कितने हैं, कायरल सेंटर कंपाउंड है ना। और याद रहे यदि कायरल सेंटर है तो RS नॉमेनक्लेचर तो याद ही होगा, मॉलिक्यूल या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो कायरल कंपाउंड देखो पहले तो इसमें क्या ये कंपाउंड कायरल है या नहीं, ध्यान से देखो। यहाँ पे एक एक कार्बन का, ये कार्बन कायरल नहीं हो सकता क्योंकि 3 हाइड्रोजन सेम है, यहाँ पे 2 है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इस हाइड्रोजन को थोड़ा नीचे ले चलते हैं, यहाँ पर H क्या हो सकता है कि यहाँ पे देखो इस कार्बन क्या है, कायरल है नहीं, ध्यान से देखो, इथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप, इधर CH2Br है, CH2Br नॉट CH3, CH2Br एंड हाइड्रोजन, दिस इज अ कायरल सेंटर कंपाउंड, ओके। इसके बाद ये वाला ट्राई करके देखो, बी वाले में हो रहा है क्या, बी वाले में देखो इसमें CH3 इधर है, इधर C2H5 है, इधर CH3 है, इधर CH3 है, दो जगह CH3 होगा, इसका मतलब इट इज नॉट अ कायरल कंपाउंड, ओके। एंड अनदर इज, क्या ये कंपाउंड कायरल है या नहीं है, इसको थोड़ा सा एबॉव कर लेते हैं, फिर समझते हैं क्या है या नहीं है। देखो CH3 Br हाइड्रोजन एंड अनदर इज ये पूरा कंपाउंड कौन सा CH, आइसोप्रोपाइल फंक्शन है। तो आइसोप्रोपाइल फंक्शन ग्रुप है तो एक पूरा ग्रुप ये, एक CH3 एक Br और एक हाइड्रोजन, इट इज आल्सो, दिस इज आल्सो इज कौन सा हो जाएगा, दिस इज आल्सो इज कायरल सेंटर कंपाउंड। इसके बाद ये कंपाउंड में ध्यान से देखो क्या आ रहा है कि नहीं, कोई कंपाउंड है या नहीं है जो दिखाएगा। इस H को थोड़ा सेपरेट करके देखते हैं क्या है या नहीं है। यहाँ पे देखो CH2 Br आ रहा है, CH3 इधर है, ये CH3 यहाँ 2 CH3 एक जैसे हो गए, इसका मतलब ये भी कंपाउंड नहीं है। अब आपसे बोला जाए यहाँ पे ये जो कायरल सेंटर कंपाउंड है ये क्या दिखा सकता है, एक R भी दिखा सकता है और एक S भी दिखा सकता है, और यहाँ भी एक R दिखा सकता है और एक S दिखा सकता है। इसका मतलब ये दो को आप इन्हें एक नहीं 2 आंसर कंसिडर करेंगे, 2 प्रोडक्ट है, एक R वाला है और एक S वाला है, तो 2 प्रोडक्ट बनाएगा, ये भी 2 प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 5 6। यदि इस कंपाउंड के लिए आपसे इसकी रिएक्शन मतलब CH के साथ में टोटल प्रोडक्ट पूछी जाए कि टोटल प्रोडक्ट कितने हैं, तो आपको याद रखना है टोटल प्रोडक्ट इसके कितने बनेंगे विद आइसोमेरिक में कितने 6 इसके टोटल आंसर बनेंगे या टोटल इसके प्रोडक्ट 6 होंगे, ठीक है। और आपसे यदि बोला जाए इसके कितने आइसोमेरिक प्रोडक्ट है तो वो हो जाएंगे 4,
आइसोमेरिक है या नहीं है? आइसोमेरिक है, ये आइसोमेरिक नहीं है, दिस इज नॉट आइसोमेरिक प्रोडक्ट, दिस इज ओनली सिंगल प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये 6 और 4 का फंडा याद रखना पड़ेगा, कितने प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो एक लाइन और आगे पढ़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अपन ने ई को तो डिस्कस करा नहीं, यहाँ एफ समझ में आया? यदि आपसे बेटा एफ पूछा जाता तो आपका ये वाला आंसर होता, ये ना 3 डिग्री, यस 3 डिग्री। तो बी वाला, इसमें जो बी वाला लिखा है मैंने, ये बी वाला जो कंपाउंड है वो एफ होता है, क्योंकि एफ यहाँ पे अपन जो लिख रहे हैं ये कंपाउंड मेजर को ध्यान रखते हुए अपन ने बनाया। ओके, चलो एक बार अपन Cl2 का लिए भी देख लेते हैं, Cl2 का क्या क्या हो सकता है। जैसे ये मैंने ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में आंसर बनाया, आप क्लोरीन के रिस्पेक्ट में बना के देखो क्या बनता है। ठीक है, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में एक बार ट्राई करते हैं। अच्छा, आंसर यही रहेंगे है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें से क्यों डिफरेंट नहीं है, क्योंकि समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर ब्रोमीन आपने ने लिया, ब्रोमीन की वैल्यू अलग है, क्लोरीन की अलग है, लेकिन आपसे यदि मैंने बोलो कि क्लोरीन के आंसर कितने हैं, तो बेटा टोटल तो आंसर इतने ही बनेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो क्वेश्चन है। तो क्लोरीन का यदि आप अटैचिंग देखेंगे तो इतने पूरे 4 ही आंसर बनेंगे। कितने? 4 ही आंसर बनेंगे। लेकिन अब आप देखते हैं कि मेजर माइनर वाले में चेंज हो सकता है, क्योंकि उसकी रिलेटिव रिएक्शन पैटर्न अलग अलग है। तब रिलेटिव रिएक्शन पैटर्न अलग है तो डेफिनेटली आंसर भी अलग अलग हो सकता है। उसको ट्राई करते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, इसके सामने रखते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है 9, 2 एंड 1। यहाँ पर देखते हैं 1 डिग्री के सामने कितना 1 है, 2 के सामने कितना हो जाएगा 3.8, 3.3 एंड इसके सामने क्लोरीन के सामने कितना है 5, मल्टीप्लाई करेंगे 9, इसका मल्टीप्लाई करें तो 7.6 एंड 5। अब देख लो आंसर चेंज हो गया यहाँ पे। तो देखो क्या आ रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी है, यहाँ पर आप ये जो प्रोडक्ट देखेंगे यहाँ पे 1 डिग्री आर मोर, तो अब 1 डिग्री के भी मोर है अपने पास, है ना। 1 डिग्री वाला कंपाउंड इसमें मेजर आ जाएगा, बन जाएगा बेटा, इतना बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो आज अपन इतने ही डिस्कस करते हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। अब इसके आगे की कहानी अपन आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर। ठीक है, टॉपिक क्या था अपन आज अपना, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना और कोशिश करना इसके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को सभी को एक्सप्लेन करा हुआ है। अच्छा, एक और चीज़, यदि आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के तक पहुंचाएं। ठीक है, थैंक यू।